अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। कल तक जिस चीन को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, उसी चीन के सामने अब क्या भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है? चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, मोदी से लेकर डोभाल तक से मुलाकात करते हैं, समझौते होते हैं और चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको पता चले कि अवसार शर्मा इस वक्त फट पड़े हैं। अवसार शर्मा ने पूरे भारत को ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त चीर दिया है। यूँ समझिए कि पूरे भारत की ज़बरदस्त तरीके से अवसार शर्मा ने फेंटी लगा दी है। अब अवसार शर्मा का कहना है कि अब जो आपने 2 दिन चाइना के तलवे चाटे हैं, तो आपको उसका यही बदला मिला है कि उसने जाकर आखिरकार पाकिस्तान की साथ ही ताल्लुक़ कायम किया है, पाकिस्तान के साथ मेलजोल किया है। आखिरकार उन्होंने अपना काम दिखाया है। आपने ऐसे ही 2 दिन उसकी ज़बरदस्त तरीके से आपने तारीफ़ की है, इज़्ज़त की है, लेकिन आखिर उन्होंने अपना काम दिखाया है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। वांग ही 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए। जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। पहलू यह कि कुछ लोगों की जो आलोचना है कि भाई ये वही चीन था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को न केवल हथियार दिया बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए उस जंग में पूरी मदद भी उनकी की। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना, तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहाँ दोस्तों, हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की, गुप्त। अब जबकि वैंगी आए हैं, हमने पूरा लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछा दिया। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया? पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान बात हुई नहीं। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। और फिर आप हाथ मिला रहे हैं वांगी के साथ। फिर आप जाएंगे चाइना, जिसकी पुष्टि लगभग हो गई है। और खबर उल्टी, फिर वही वांग ई काबुल पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीपीईसी का नया ताना बाना बुनने। क्यों भला? जहां तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स बैठे हुए हैं कचरा करने के लिए भारत का और उसकी साख का। सीधा सवाल करो, कर रहा है ये व्यक्ति, ये सो कॉल्ड लेजर आइज एस जयशंकर। मीडिया जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। इस बातचीत में क्या क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बारे में सवाल करने के बजाय अब पूरे गोदी मीडिया को हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि आज तक क्या कर रहा है। और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना, तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहां पर पापा की परी यह कह रही हैं कि भारत, चीन और रूस की जो परमाणु ताकत है, हमारे कुल हथियार 5000 से ज्यादा हैं। तो अगर हमारे हथियार 5000 से ज्यादा हैं, तो इससे हम क्या कमाल कर लेंगे? क्या इन हथियारों से गोदी मीडिया चाहता है हम अमेरिका पर हमला करें? यानी कि चूंकि अब अमेरिका को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाल आंख नहीं दिखा सकते, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ नहीं कह सकते, तो अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पापा की परी यह कह रही कि तीनों देश मिलकर इनके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात, यह वो चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार चीन के साथ मिल भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे हम? यानी कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक फरमान आ गया है तो उलूल जुलूल कार्यक्रम करते रहना। और मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, कल गोदी मीडिया ने चीन की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा है। सबसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, तो कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछा था कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर भारत ने क्या आश्वासन लिया है चाइना से? बताइए, जिन इलाकों तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे अब वो बफर जोन हो गए, इसको लेकर क्या आश्वासन दिया है? क्या भारत ने वांग यी से सवाल किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? क्या भारत ने यह सवाल किया चाइनीज विदेश मंत्री से कि लश्कर ए तैयबा से लेकर मौलाना मसूद अजहर को लेकर चाइना क्यों अक्सर उन्हें बचाता है? और इसी चाइना का इस्तेमाल किया था इसी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। आपने क्या कहा पापा की परी ने? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों,
अन्य न्यूज चैनल्स क्या चला रहे थे इस पर गौर किया जाए। ये देखिए एक एक करके। भारत में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका को बड़ा मैसेज। फिर भारत चीन की दोस्ती देख ट्रंप को मची खलबली। पहले जयशंकर फिर डोवल, चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हुई। भारत चीन ने मिलाया हाथ, ट्रंप की हालत खराब। पंडित नेहरू की भूल, देश ने चुकाई कीमत। यानी कि पंडित नेहरू को ये लोग नहीं भूल सकते। ये लोग पंडित नेहरू के पास पहुंच गए, 1962 पे पहुंच गए। फिर देखिए साहब, क्या दुनिया भी भारत चीन की दोस्ती चाहती है? शर्मा जी क्या कह रहे हैं? नॉर्मल करने हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि भाई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। दोस्तों, हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की, गुप्तचरी से लेकर टेक्नोलॉजी तक। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया? क्या गोदी मीडिया ये सवाल पूछेगा? याद कीजिएगा जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था, सुनिए क्या कह रहे हैं जनरल साहब। If you look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. और वो बुनियादी सवाल क्या है? गालवान घाटी में जब हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, वो दिन है और आज का दिन। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है और फिर चाइनीज विदेश मंत्री के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? चीन के नाम पर तुमने कितनी गंदी राजनीति की। पत्रकार जो सत्ता से सवाल उठाते थे उन्हें तुम चाइनीज एजेंट कहते थे, अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, इनमें से एक भी गोदी मीडिया का गुर्गा क्या इन्होंने ये मुद्दा उठाया है? दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि अबसार शर्मा ने भारतीयों की ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल कर दी है। अबसार शर्मा का कहना है जो आपने चीनी वज़ीर ख़ारजा की ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया, उनकी इज़्ज़त की, अब वही इज़्ज़त का बदला आपको यही मिला है कि वो जाकर उसने पाकिस्तान को ही अपना बनाया, पाकिस्तान के साथ खुशी से मिलजुल रहा है, लेकिन भारतीयों से उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।